नमस्ते दोस्तों। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप नाम जाप करते हैं, ऑलरेडी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हो, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत आपका एक झुकाव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी एक एक शब्द मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब हम किसी का लाइव एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि भाई जब इनके साथ ये चीज़ हो सकती है तो हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। मैंने भी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, और जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये चीज़ें मिरेकल हैं, चमत्कार हैं। कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार है ये नाम जाप करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कलयुग में नाम जाप करना क्यों इम्पॉर्टेंट कहा गया है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर बनिएगा, और ये पॉडकास्ट तरीके से होगा। तो कलयुग में नाम जाप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ी हो, या कोई भी अदरवाइज़ कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, वहाँ पर क्लियरली ये बात कही गई है कि जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सारे युग आते हैं ना हमारे, और फिर हमारा लास्ट में कलयुग होता है। तो कलयुग में ना हवन, ठीक है, ना हवन का इतना ज़्यादा महत्व है। हवन से भी हम लोग इतना ज़्यादा अपने गुड कर्मा नहीं कर सकते, क्योंकि सतयुग में क्या होता था, सतयुग में बड़े बड़े हवन हुआ करते थे, बड़े बड़े बहुत अनुष्ठान हुआ करते थे। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना है, अगर आपको भगवान से जुड़ना है ना, तो आप नाम जाप कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में नाम जाप की बहुत महिमा है। और साथ ही साथ कलयुग में ये भी कहा गया है कि अगर आप अन्न का दान करते हैं, यानी किसी को अन्न देते हैं, अन्न का दान करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। ये हमारे गुड कर्मा को बढ़ा देती है। तो ये तो बात हो गई कि कलयुग में भाई नाम जाप इसीलिए श्रेष्ठ है। सेकेंडली चीज़ ये आती है कि नाम जाप करने से आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि नाम जाप से होता क्या है। नाम जाप से कुछ भी नहीं होता, बस नाम जाप से क्या एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बात कहते हैं, लेकिन यूं ही नहीं, सभी लोगों ने ये बात कही है कि नाम जाप करना चाहिए। जैसे आप अगर प्रेमानंद महाराज जी को सुने, जैसे मैं उनकी कभी कभी वीडियोस देख लेती हूँ, तो वो एक ही बात बोलते हैं, वो नाम जाप पर बहुत ही ज़्यादा ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कुछ मत करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नाम जाप करो। वो ये भी कहते हैं कि अगर माला लेकर नहीं बैठ सकते ना, मन ही मन में करो, वो ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस मैं अब यहाँ कनेक्ट करती हूँ। मैं बचपन से ना माता रानी को बहुत मानती आई हूँ। माता रानी मैं कहूँगी कि मेरी मोस्ट फेवरेट, जैसे मैं कह सकती हूँ, जिनसे बहुत मेरा जुड़ाव रहा है। अभी भी बहुत मानती हूँ, लेकिन बचपन से माँ को बहुत माना है। जैसे ही माँ से जुड़ी तो माँ ने कहा कि मुझसे जुड़ी है तो मेरे हस्बैंड जो शिव जी हैं उनसे क्यों नहीं जुड़ना। तो मैं शिव जी की तरफ भी झुकती चली गई। तो मैं एक शिव भक्त भी कह सकती हूँ खुद को। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान होते हैं, माता रानी, शिव जी, बाबा, बजरंगबली, या जो भी श्री कृष्ण, सब एक ही है, सबकी ऊर्जा एक ही है, सब एक ही बात बोलते हैं, ठीक है। अगर आप शिव जी को माने या माँ को माने, दोनों एक ही है। अगर आप कृष्ण को माने, राम को माने, दोनों एक ही है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर आप विष्णु भगवान को माने या शिव जी की आराधना करें, तो वो भी दोनों कहीं ना कहीं एक ही है। अगर आप देखेंगे ना डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि यार सब कुछ तो एक ही है ना, सब कुछ एक ही है। ये हमारी धारणा होती है, ये हमारा नज़रिया होता है, ये हमारा एक जुड़ाव होता है कि जिससे हम ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं, हम उनकी तरफ झुक जाते हैं। लेकिन देखा जाए सब एक ही होते हैं, ठीक है। अगर अदर धर्म की बात की जाए तो वहाँ पर भी यही बात कही गई है कि सब एक ही है, सब एक ही ऊर्जा है, सब एक ही एनर्जी है, और हम सभी एक ही एनर्जी से क्रिएट हैं। तो देखा जाए तो सब एक ही है, बट हम लोगों ने यहाँ आकर अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें डिवाइड कर ली है, ठीक है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। जो मुझे लगता है, जो मैं फील करती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ है तो है। तो कृष्णा से मैं कृष्णा नहीं, सॉरी, मैं ये कह रही थी आपसे कि जब मैं शिव जी की तरफ जुड़ने चली गई, तो शिव जी की भक्ति करते करते, शिव जी के मंत्र जाप करते करते, क्योंकि मैंने माता रानी के भी मंत्र जाप बहुत करे हैं, यहाँ तक कि मैंने सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बहुत
मतलब मैं उसको सिद्ध भी किया है। मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब पता नहीं बचपन से इस तरह की नॉलेज रही है, बचपन से इस तरह का झुकाव रहा है स्पिरिचुअलिटी में। फिर शिव जी से जुड़ी, फिर शिव जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। मेरे पास रुद्राक्ष की माला थी उससे। फिर मैंने हरे कृष्णा मंत्र की महिमा सुनी। ये बात कुछ 4 साल पहले की है। मेरे पास तुलसी की माला नहीं थी, ना चंदन की माला थी, सिर्फ रुद्राक्ष की माला थी। तो मैंने सोचा चलो रुद्राक्ष की माला से ही हम जाप करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला से जाप नहीं करना चाहिए कृष्णा जी का मंत्र, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मेरे मन में वो फीलिंग ही नहीं थी। मेरे मन में ये था कि मैं इसी से करूँगी, मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से करूँगी। मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने जब करना शुरुआत कर दिया, शुरू में तो मेरा मन नहीं लगता था। जैसे हम सभी ये बात जानते हैं, शुरू में अगर हम मेडिटेशन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, मन भटकता है, विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं। विचार बहुत परेशान करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी मन करता है कि यार यहाँ से उठ जाओ, नहीं करना हमें। लेकिन देखा जाए ना, वो भगवान ना हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें कर करके, कि ये देखते हैं कि ये जो मेरा बच्चा बैठा है ना मुझे याद करने के लिए, कि सच में मुझे याद कर रहा है कि ऐसे ही बस ऊपर ही ऊपर है। तो शुरू में मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो मन में एक भाव था, एक श्रद्धा थी, एक बिलीव था बहुत ज़्यादा कि मुझे करना है। मैंने करना स्टार्ट कर दिया, माला से ही करना स्टार्ट कर दिया। और करते करते मैं इतना ज़्यादा डीप डेप्थ में चली गई, मुझे एक्सपीरियंस होने लगे। तो उस दौरान की एक ट्रॉमा था लाइफ का, जो बहुत ही नेगेटिव फेज़ था। वो नेगेटिव फेज़ बहुत ही टिपिकल था। और उस टाइम मैं मंत्र जाप कर रही थी, बहुत डेप्थ में थी, बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि घुसी हुई थी उसके अंदर, बहुत ही बिलीव के साथ वो चीज़ मेरे अंदर समा गई थी। तो मेरी लाइफ से ना वो ट्रॉमा, वो नेगेटिव पेन कैसे रिलीज़ हो गया मुझे नहीं पता चला। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि मैं ना उस चीज़ से ईज़िली निकल गई। वो एक नेगेटिव फेस आप कह सकते हैं, वो एक आप नेगेटिव सिचुएशन कह सकते हैं। उसमें एक ऐसी स्ट्रेंथ मुझे मिली जो शायद किसी चीज़ से नहीं मिल सकती थी मुझे, शायद किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकती थी। वो एक ही चीज़ थी, वो था भगवान, वो था मेरा परमात्मा, वो था मेरा प्रभु जो मेरे लिए बैठे थे। और वो मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो उस चीज़ से मुझे वो बहुत ज़्यादा मिली मेरे अंदर। सेकेंडली चीज़ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे ना डिवाइन एनर्जीज़ वाले मतलब वो ड्रीम्स आने लगे। जैसे कभी कभी क्या होता था ना, पहले मुझे बहुत ही अजीब गरीब सपने आते थे, बहुत ही परेशान रहती थी मैं इस तरह के सपनों से। बहुत सारे लोगों की आज भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ही अजीब अजीब सपने आते हैं, नींद नहीं आती है रात को अच्छे से। तो अगर आप मंत्र जाप करें ना पूरे विश्वास के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ, तो आपकी जो सपने वाली प्रॉब्लम है ना, ये भी ख़त्म हो जाती है। ये जो अजीब सा फियर रहता है ना, ये भी ख़त्म हो जाता है। मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि दीदी एक ऐसी वीडियो बनाइए जो लड़कियों को अंदर ही अंदर डर लगा रहता है, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप लड़की हो या लड़का, डर अगर आपके अंदर है और डर आपको ख़त्म करना है ना, तो स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ो। सबसे पहले कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टेप यही बोलूँगी, क्योंकि मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई है, अध्यात्म से। बाद में ये चीज़ें आई हैं मेरी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें तो आती फिर आई है मेरी ज़िंदगी में। तो पहले आप मंत्र जाप करना स्टार्ट कीजिए, नाम जाप करना स्टार्ट कीजिए। आपकी जिनका नाम लेना आपको अच्छा लगता है ना, उनका नाम लेना शुरू कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी तरह माला लेकर कीजिए, ये अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना पसंद है। जैसे मैं करती थी माला से, लेकिन हाँ, मैं बिना माला के भी पूरे दिन कोई भी काम कर रही होती हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ आज भी, मन ही मन में मेरा जाप चलता रहता है, मन ही मन में मेरा नाम जाप चलता रहता है। और मैं कोई भी काम करने जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि भगवान, ये मैं नहीं, ये आप कर रहे हैं, आपके द्वारा हो रहा है। तो जो भी मैं काम करती हूँ ना, वो मेरा अच्छे से होता है, सक्सेसफुली होता है, और मन में कोई डर भी नहीं रहता। तो जिन लोगों को डर की प्रॉब्लम है ना, फियर वाली प्रॉब्लम है, तो अपने आप को ना अपने भगवान को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और उनका नाम जाप करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और बिलीव के साथ शुरुआत कीजिएगा। थर्ड चीज़ जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस ये हुआ कि
बहुत ही हैप्पीनेस, एक देखो खुशी ना हमारी लाइफ में दो तरह की होती है, इंटरनली एक अंदरी रूप से, एक बाहरी रूप से। जो बाहरी रूप से जो चीज़ों से होती है, लोगों से होती है, अगर उससे बात करके बहुत अच्छा लगा है, अरे यार उससे बात नहीं हो रही है बड़ा बुरा फील हो रहा है, उससे बात हो रही है तो अच्छा फील हो रहा है, ये बाहरी खुशी होती है। एक होती है इंटरनली, जो बात करे तो ठीक, ना कोई बात करे तो ठीक, कोई लाइफ में चीज़ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर की खुशी बरकरार है। जो अंदर की खुशी बरकरार आपको रखनी है ना, तो नाम जाप कीजिएगा, ठीक है। नाम जाप से, मंत्र जाप से वो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस बरकरार रहती है। साथ ही साथ आप जो बोलते हो ना कि यार अट्रैक्टिव दिखना है, बहुत ही इन्हेंस करना है अपने आप को, मंत्र जाप, नाम जाप, मैं नहीं कह सकती इससे ज़्यादा कोई अट्रैक्शन चीज़ है। ये आपको खुद ब खुद अट्रैक्टिव बना देगा, या आपको खुद ब खुद ऐसी पर्सनालिटी बना देगा जो आप अट्रैक्टिव हो जाओगे। मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस हुए हैं। तो ये मंत्र जाप के बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डेप्थ में जाने वाले एक्सपीरियंस है, और सबसे गहरा एक्सपीरियंस तो यही है कि लाइफ का नेगेटिव फेस ना न्यू निकल जाएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कीजिए मंत्र जाप और ये अपनी लाइफ के हर पहलू को बदल लीजिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।